जय भीम दोस्तों, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। अब मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 354। 354 क्या कहता है? 354 अनुच्छेद बताता है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं पढ़ लेती हूँ। The Constitution's Article 354, an application of provisions resulting 354 article says about an application of provisions relating to distribution of revenues while a proclamation of emergency is in operation. 354 article says about an application of provisions relating to distribution of revenues while a proclamation of emergency is in operation. Number 1, the President may, while a proclamation of emergency is in operation, by order, direct that all or any of the provisions of Articles 268 to 279 shall for such a period not extending in any case beyond the expiration of the financial year in which such proclamation cases to the in any case beyond the expiration of the financial year in which such proclamation ceases to operate, as may be specified in the order, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit. Number 2, every order made under clause first shall, as soon as may be after it is made, be laid before each house of parliament. Constitution's Article 355 article says about duty of union to protect states against external aggression and internal disturbance. 355 article says about the duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbance. It shall be the duty of the union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to the ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this constitution. अब इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ दोनों अनुच्छेदों को। 354 अनुच्छेद क्या बताता है? 354 अनुच्छेद बताता है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी तब क्या होता है? जो राजस्व के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना। तब क्या होता है? जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है तब राजस्वों का जो वितरण है उससे संबंधी उपबंधों का लागू होना। तब राजस्व के वितरण संबंधी उपबंध हैं वो सब लागू हो जाते हैं। जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन है तब क्या होगा? तब राष्ट्रपति आदेश के द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि संविधान के अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 279 के सभी का कोई उपबंध ऐसी किसी अवधि के लिए
जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए और जो किसी भी दशा में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेगी, जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती है, ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए भी प्रभावी होंगे। जो वे ठीक समझे। नंबर 2, खंड 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। यानी यथाशक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा। अनुच्छेद 355 क्या बताता है? अनुच्छेद 355 बताता है कि 355 अनुच्छेद बताता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से, जब कोई बाहरी आक्रमण होता जब बाहरी आक्रमण होता है या फिर आंतरिक जो अशांति है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य। जब कोई बाह्य आक्रमण होता है या फिर आंतरिक अशांति से जो राज्य की संरक्षा है, जो प्रोटेक्शन है करने का, जो राज्य की जो सिक्योरिटी है और उसका प्रोटेक्शन करने का संघ का कर्तव्य क्या होगा, उसके बारे में ये बात करता है आर्टिकल 355। संघ का ये कर्तव्य होगा, यानी संघ सबसे बड़ा है तो संघ की ड्यूटी होगी अपने जैसे कि भारत देश में या भारत के किसी भाग में जब कोई ऐसा संकट उत्पन्न हो जाता है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का जो संघ है, संघ का जो कर्तव्य है वे क्या होगा? संघ का एक कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे, प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो ये अनुच्छेद 355 बताता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का जो कर्तव्य है वो संघ का होगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, यूनियन का होगा। संघ का ये कर्तव्य होगा कि वे बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे, प्रत्येक राज्य की सरकार का, और उसके साथ ही साथ जो प्रत्येक राज्य की सरकार है, स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है उसका क्या होगा, वे क्या करेगी? इस संविधान के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक राज्य की सरकारों का काम होगा कि संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें, तो सुनिश्चित करना भी होगा साथ ही साथ। अब मैं कल पढ़ूंगी अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब क्या होता है? यानी provision in case of the failure of constitutional machinery in states, जब वो संवैधानिक जो मशीनरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विफल हो जाती है राज्यों में, तब क्या होगा उसके बारे में अनुच्छेद 356 बात करता है कि राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। तो ये थोड़ा अनुच्छेद बड़ा है, इसको हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग वीडियो कल बनाऊंगी। आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़। थैंक यू। जय भीम।